Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंतलीला, कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी महाप्रभु के साथ आनंद ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होके महाप्रभु के कीर्तन में सम्मिलित है। महाप्रभु अंदर से तो बहुत खुश हैं, लेकिन बाहरी रूप से थोड़े क्रोधित थे। दर्शन किए एक शुद्ध भक्त के, शिवलिंग के, और नाचने लगे। ये सब लोग भी नाचने लगे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा की और नित्यानंद प्रभु लज्जावश सिर नीचे झुका लिया। तो लज्जा आ रही, लज्जा यानी शर्म। इसमें हमने बहुत देर डिस्कशन किया था कि भक्त को अपनी प्रशंसा सुन के क्या होना चाहिए, उसके भाव क्या होने चाहिए जब अपनी प्रशंसा सुने। जब उसका गुणगान हो रहा हो तो उसको क्या विचार रखने चाहिए, आज हम यहीं से आगे करेंगे। जलेश्वर में रात्रि बिताने के बाद महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ पांव फटने से पहले यात्रा आरंभ कर दी। अब वहां रात्रि बिताई और सूर्य उदय से पहले ही निकल पड़े। मार्ग में महाप्रभु को एक शाक्त सन्यासी यानी कि दुर्गा का उपासक या काली का उपासक मिला। वो भी सन्यासी था। महाप्रभु ने उनसे कहा, बंधु तुम इतने दिन कहाँ थे और तुम्हारे संगी कहाँ हैं? वह शाक्त महाप्रभु से मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें अपने एवं अपने संगियों के विषय में बताने लगा। जब महाप्रभु ने शाक्त के मुख से सुना, कृपया मेरे मठ में आकर थोड़ा आनंद पीकर जाइए, तो वह मुस्कुराने लगे। आनंद यानी मदिरा, दारू। अब वो महाप्रभु को बोल रहे हैं कि जरा हमारे मठ में आइए, थोड़ा आनंद पी कर जाइए। आनंद का अर्थ मदिरा था, इसलिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हम अवश्य तुम्हारा आनंद पीने आएंगे, हमारे वहां पहुंचने तक सारी व्यवस्था करके रखो। महाप्रभु की स्वीकृति प्राप्त कर वैशाख अत्यंत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने मठ की ओर चल दिया। खैर, महाप्रभु कभी उसके मठ में नहीं गए। महाप्रभु का चरित्र अगाध अनंत है। वेदों में श्री कृष्ण को दीनहीनों का मित्र और उद्धारक घोषित किया है, इसलिए महाप्रभु ने इतने स्नेह पूर्वक उस शाक्त सन्यासी से बातें की। उनकी बातें सुनकर भक्तगण परस्पर कहने लगे
इस शाक्त का उद्धार हो गया होगा, और अब इसके संग से अन्य शाक्त भी तर जाएंगे। पतित जीवों का उद्धार हेतु महाप्रभु ने अनेक युक्तियां लगाई हैं। तो महाप्रभु ने कहा मैं आऊंगा, तुम जाके प्रिपरेशन करो, पर महाप्रभु कभी गए नहीं। महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे हैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां लोगों को विवेक और अविवेक के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। दूसरा, आसपास के भक्तों का मूड देखिए। फिर से महाप्रभु का मूड तो खैर हम क्या ही जानेंगे, लेकिन आसपास के भक्त क्या कह रहे हैं? भक्त बोल रहे हैं इसका तो उद्धार हो गया होगा। क्यों इसका उद्धार हो गया होगा? महाप्रभु ने इससे 10 सेकंड बात कर ली है। केवल बात करने मात्र से इसका उद्धार हो गया। देखो, इस संसार में असंख्य लोग हैं। वो असंख्य लोगों में से एक शुद्ध भक्त किसी एक एक व्यक्ति से बात करे, उद्धार होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। जब भगवान किसी को चुन लेते हैं बात करने के लिए, तो उसका मतलब बहुत चुनिंदा व्यक्ति है। तो ये जो शाक्त है, ये जो सन्यासी था, इसका भी उद्धार हो गया। महाप्रभु से एकदम आमना सामना हो गया। देखो, अगर महाप्रभु के दर्शन ही करके निकल जाता तो वो भी उद्धार है। दर्शने पवित्र करो यही तोमार गुण। दर्शन करने मात्र से गंगार है, भजन आता नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गंगा में स्नान करके कोई पाप मुक्त होता है। कोई गंगा में स्नान करता है तो जाके उसके पाप मुक्त होते हैं। तो इसका मतलब यहां से बस करनी पड़ती है, ट्रेन करनी पड़ती है, गाड़ी करनी पड़ती है, वैन करनी पड़ती है, किसी ना किसी तरीके से जाना पड़ता है। और फिर जाके वहां पे बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होता। हम्म कि वहां गए और सड़क पे बैठ गए बस स्टेशन पे, ऐसा भी नहीं होगा। पहले यहां से प्लान बनाना होगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करना होगा, फिर गाड़ी करनी होगी या बस करनी होगी, या दो चार लोगों से बात करनी होगी, यात्रा प्लान करनी होगी। हम्म, फिर वहां जाना होगा, वहां जाके बस से उतरना होगा, बस से उतर के गंगा के घाट पे जाना होगा, गंगा के घाट पे जाके वस्त्र उतारे उतार के नहा के तब जाके थोड़े पाप कम हो गया। गंगारा परश होइले पाश्चाते पवन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुणा। जितना इतने एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, भक्त के दर्शन कर लिए उतना काम हो जाएगा। जो फल गंगा स्नान करके मिलेगा वो वैष्णव के दर्शन करके मिलता है। मैं नहीं कहता भाई, शास्त्र कहते हैं। दर्शन से पवित्र हो जाता है कोई, दर्शन से। फिर भी कई कई महीने लग जाते हैं दर्शन करने को। तो यहाँ महाप्रभु के दर्शन करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, फिर महाप्रभु बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब दर्शन से भी एक स्टेप आगे आ गए। दर्शन तो सभी ने किया होगा, महाप्रभु गए हैं वहां तो, लेकिन दर्शन
के बाद महाप्रभु ने उससे बात भी की, और कैसे बात करें, जैसे बहुत समय से जानते हैं। बोल रहे कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थे इतने दिन, और तुम्हारे बाकी संगी कहाँ है, अकेले घूम रहे हो? वो बोल रहा मठ में आइए, संगी भी वही है, आनंद भी वही है। महाप्रभु बोल रहे आप जाओ, मैं आता हूं। छल कर गए उसके साथ, लेकिन उसका उद्धार कर गया। बाकी भक्तों की कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। बाकी भक्त कह रहे महाप्रभु से बात हो गई इसकी, इसका जीवन सफल हो गया, इसका जीवन सफल हो गया। लेकिन जब ये लोग आपस में बात करते थे तो बोलते थे महाप्रभु हमारे साथ हैं, फिर भी हम ऐसे हैं, हमें और मेहनत कर, हम नहीं जा पाएंगे भगवत धाम। और कोई दूसरा अगर 2 सेकंड भी बिता दे, बोलते ये भगवत धाम चला जाएगा अब। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटीज। वो यही सोचते हैं हमार जीवन सदा पापेरत, नहीं कोई पुण्यरा लेश। कोई पुण्य नहीं किया मैंने, सारे पाप ही पाप है मेरे। तो महाप्रभु ने उसका संग कर दिया थोड़ी देर, इसका मतलब उसका उद्धार हो गया। और फिर वापस में बोल रहे हैं ये पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु कैसी कैसी युक्तियां लगाते हैं। देखो उनको ये युक्ति लग रही और है भी, देख पाते हैं ना भक्त, ऐसा देख पाते हैं। और मजे की बात है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट भी नहीं है, अति परिचय अवज्ञात भी नहीं है। किस तरीके से अपने आप को इन लोगों ने ढाला होगा, कितने सुंदर भक्त हैं, कितनी हाई कॉन्शियसनेस है, डाइल्यूट ही नहीं होती। नहीं तो बार बार मिलने से चीजें बड़ी आसान लगने लगती हैं, और ये पता भी नहीं लगता जीव को कि वो ऐसा लेने लगा है। यही माया है, उसको ये पता भी नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। क्यों? उसकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं, वो देख नहीं पाता। तत्पश्चात महाप्रभु रेमुणा आए, जहां श्री गोपीनाथ जी के विग्रह विराजमान है। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भाव विभोर नृत्य किया। तो यहाँ गोपी चोर खीर चोर गोपीनाथ हैं, बड़े सुंदर विग्रह हैं। तो महाप्रभु ने वहां बहुत आनंद से कीर्तन किया, भाव विभोर होकर। और यहां महाप्रभु कुछ दिन तक रुके। अभी तो जहां पहुंचते थे, रात बिताते थे, पांव फटने से पहले निकल जाते थे, ज्यादा वेट नहीं करते थे। लेकिन यहां महाप्रभु बहुत दिन रुके, थोड़े दिन तक रुके रहे रेमुना। खीर चोर गोपीनाथ जी के दर्शन बहुत सुंदर, बहुत दुर्लभ और बड़े पवित्र करने वाले। क्यों? क्योंकि यहां पर माधवेंद्रपुरी भी आए थे। माधवेंद्रपुरी के साथ ही वो घटना हुई थी जब भगवान ने खीर चुराई थी, अमृत केली, अपने भक्त के लिए खीर का प्याला छुपा के अपने पीछे रख दिया पर्दे के, और फिर अपने शुद्ध भक्त को बुलवा कर उसको वो खीर खिलाई। बहुत पावरफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है, बड़ा प्रांगण है। महाप्रभु ने वहां बहुत भाव विभोर होकर नृत्य किया। कुछ दिन पश्चात श्री गौर सुंदर
याजपुर नामक गांव में आए और ब्राह्मण नगर नामक क्षेत्र में रहे। वहां उन्होंने आदि वराह मंदिर के दर्शन किए। ये विग्रह अत्यंत विशेष एवं स्वयंभू हैं, यानी कि खुद ही प्रकट हुए हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है, मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए विग्रह। आदि वराह के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त संसारिक बंधन कट जाते हैं। यह मंदिर वैतरणी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को देखने मात्र से व्यक्ति के पाप मुक्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है और जगन्नाथपुरी से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। देवताओं को इस स्थान पर नदी को पार करने वाला पशु भी चतुर्भुज वैकुंठवासी दिखाई देता है। तो जब ऊपर से देवता लोग देखते हैं नीचे, तो पशु को भी वो चतुर्भुज रूप में पाते हैं। ये इतना पावन स्थान है। नाभि गया नामक स्थान से जगन्नाथपुरी ठीक 80 मील दूर है। इस स्थान को विरजा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहीं विरजा देवी का पवित्र स्थान स्थित है। इस क्षेत्र में इतने मंदिर एवं तीर्थ स्थल हैं कि उनकी गणना संभव नहीं है। वहां पहुंचकर महाप्रभु ने भक्तों के साथ नदी पर बने दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया। वहां से वे भगवान आदि वराह के मंदिर को गए। उत्साह पूर्वक आदि वराह के सम्मुख नृत्य करते महाप्रभु बिना किसी से कुछ कहे अचानक अदृश्य हो गए, गायब। जब भक्तों ने ध्यान दिया कि महाप्रभु वहां नहीं है, तो वे उत्तेजित होकर उनकी खोज करने लगे। भक्तों को चिंतित देखकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, धीरज रखो, मैं जानता हूं महाप्रभु कहां गए हैं। वे अकेले याजपुर के मंदिरों और तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। चलो भिक्षा के लिए चलते हैं और रात बिताने के लिए यहां लौट आएंगे। कल भोर होने तक निश्चित ही महाप्रभु आ जाएंगे। अभी महाप्रभु गायब हो गए हैं। सोचो, भक्तों की टोली लेके गए हैं, महाप्रभु गायब है, लीडर गायब है। और कहाँ गए हैं? मंदिरों के दर्शन करने गए हैं। तो बाकी लोग बोल सकते हैं हमें भी ले जाते हैं, हम भी दर्शन कर लेते हैं, हमें क्यों नहीं लेके जाते? हमें भी ले जाओ दर्शन करने के लिए। लेकिन वहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। आप और मैं होते तो सोचते कि नहीं सोचते, बताओ? हाँ या ना? हम सोचते हैं कि प्रभु जी चले गए, आप अकेले ही चले गए दर्शन करने, हमें भी बता देते, हम भी चले जाते हैं। शायद इसीलिए हम इस धरती पर आज तक हैं, क्योंकि हमें ऐसे विचार आते हैं। और वहां वो डिवोटीज, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, डोंट वरी, महाप्रभु शायद अकेले जाना चाहते हैं, इसलिए जाने दीजिए, सब लोग खुश हो गए, यस, नो प्रॉब्लम। बहुत ही गहरी है भक्ति, ऐसी नहीं जैसे हम समझते हैं। हम तो अपने संसार की चीजें लेके भक्ति में घुस जाते हैं और बोलते हैं यहां भी हमारे साथ वैसा ही हो। तो फिर भक्ति में क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत परीक्षाएं होती हैं, हमें तो बुरा ही बहुत लगता है। ऐसा कर दिया तो बुरा लग गया, वैसा कर दिया तो बुरा लग गया। इसीलिए हम इस संसार में हैं। लेकिन जब तक ये बुरे लगने वाली बीमारी बुरी नहीं लगेगी हमें, तब तक फंसे रहेंगे। महाप्रभु के संगी नित्य कैसे हों, ऐसे हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि हम भी हैं। वो तो ये सोचते हैं हम हैं महाप्रभु की प्रसन्नता के। अच्छा, वो अकेले दर्शन करना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता इसमें
तो इसी में ठीक है। बहुत हाई रियलाइजेशन, वेरी हाई, इट इज वेरी लॉफ्टी। पर नित्यानंद प्रभु जैसा कोई भक्त होना चाहिए, है कि नहीं, जो बताए डोंट वरी। ये सुनकर भक्तों को राहत मिली कि अच्छा, कल भोर होने तक आ जाएंगे महाप्रभु, ठीक है। ऐसे नहीं कहा कि चलो हम भी इतनी देर दर्शन कराते हैं। महाप्रभु गए हैं, मैं भी हम भी दर्शन कराते हैं, कोई नहीं बोला। हम तो सीनियर छोड़ो, खुद ही दर्शन करने चले जाते हैं। सीनियर जाए ना जाए, लीडर जाए ना जाए, भैया हम जाएंगे। हम तो दर्शन करने ही तो आए हैं। लेकिन कुछ भक्त होते हैं, वो बोलते हैं हम दर्शन करने नहीं आए हैं। वी आर नॉट हेयर टू डू दर्शन, वी आर हेयर टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। और वो सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देखो हमने अलग से चले गए, हम तो आए हैं तो हम तो करेंगे, हम तो जाएंगे, हम तो ये होगा। दे हैव देयर ओन माइंड। दिस इज विम्सिकैलिटी, है ना, विम्सिकल माइंड होता है हमारा। तो कई बार भक्ति का कार्य दिखाने के लिए ही हम ऐसा कार्य करते हैं। देखो हम कितने एंथुजियास्टिक हैं, भक्ति को लेके हम कितने टाइट हैं। ये भी एक तरीके का अपना प्रशंसा या अपने दिखावा करने का प्रोसेस है। दैट हाउ ग्रेट डिवोटी आई एम, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना अच्छा भक्त हूँ, देखो। लेकिन जिनकी स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस बहुत हाई है, वो केवल देख के हंसेंगे। सो वहां कोई डिवोटी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी करके आते हैं। भाई अगर हमको जाना होता तो वो हमें साथ लेके गए होते। इसलिए वो चाहते हैं आप यहीं रहो, इसलिए हम यहीं रहेंगे, एंड वी विल नॉट गो एनीवेयर। भिक्षा मांगकर संध्या समय तक वे लौट आए। भिक्षा में जो मिला था उसे पकाकर मिल बांट कर उन्होंने प्रसाद पाया। तभी मंदिरों का दर्शन करके महाप्रभु लौट आए। भक्तों ने हरि हरि की उच्च ध्वनि से उनका स्वागत किया। देखिए क्या मूड है डिवोटीज का। हम तो अपने से ही बाहर नहीं आते। कोई कह सकता था हम आपके साथ आए क्यों हैं, हम आपके साथ आए आप हमें दर्शन कराओगे। अभी भी हम सेवा ही चाहते हैं उनसे, आप सेवा कीजिए हमारी। हम आए इसलिए कि आप हमारे को दर्शन कराओगे, और आप खुद ही चले गए दर्शन करने। बिल्कुल ना, सच। अपनी अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा लग रहा है अभी, ना, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हाउ बैड एंड हाउ सैड। हम तो अभी तक यही करते थे। लेकिन महाप्रभु के भक्त सिखा रहे हैं कैसा मूड होना चाहिए। महाप्रभु आए हैं तो कोई मुंह फुला के नहीं बैठा हुआ, ऐसा नहीं है टेंस वाला माहौल है। वो सब हरी हरी महाप्रभु आ गए, हरी हरी स्वागत कर रहे हैं उनका, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो है। धन्य है ऐसे भक्त। कुछ दिन पश्चात वे सब कटक पहुंचे। महानदी में स्नान करके महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर में आए। श्री विग्रहों की मोहक सुंदरता ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया।
हृदय में उत्कट भावनाओं का अनुभव करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। और साक्षी गोपाल भी बहुत सुंदर विग्रह है। सोचिए, कहाँ वृंदावन से ये विग्रह पैदल चलकर कटक पहुंचे। अपने भक्त के लिए चलने लगे। जब उस ब्राह्मण ने कहा था कि आप साक्षी हैं कि उस ब्राह्मण ने, दूसरे ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी मेरे से करने के लिए कहा है, आप साक्षी हैं, चलिए मेरे साथ, जाके गांव में बताइए कि इस ब्राह्मण ने आपके सामने प्रतिज्ञा ली थी। चलो, चलते क्यों नहीं हो, चलो। तो भगवान का विग्रह बोले, बोले मैं विग्रह हूं, कभी सुना है विग्रह कहीं जाता है? मैं नहीं जाऊंगा। तो ये ब्राह्मण बोलता है, क्या कभी सुना है कोई विग्रह बोलता है? जब तुम बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, अब चलो चुपचाप। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान बड़े खुश हो गए। तो ये गोपाल का विग्रह था, नाम था गोपाल। उसके बाद कटक तक पहुंचे तो इनका नाम चेंज करके पड़ा साक्षी गोपाल, क्योंकि उन्होंने जाके साक्षी दिया, पंचायत के सामने बोलने लगे ये सही बोल रहा है। तो जब महाप्रभु ने साक्षी गोपाल का विग्रह देखा तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। जब भक्त विग्रह को देखते हैं तो कुछ अलग ही आनंद आता है। देखो, हम भी विग्रहों को देखते हैं और शुद्ध भक्त भी विग्रहों को देखते हैं। क्या अंतर है? क्या अंतर है? उतना ही अंतर है जितना आप एक्सरे को देखते हो और एक डॉक्टर एक्सरे को देखता है। जब एक डॉक्टर एक्सरे फिल्म को देखता है और जब आप एक्सरे फिल्म को देखते हो, देखते दोनों ही हैं, लेकिन डॉक्टर को उससे कुछ और ही पता लगता है और हमें कुछ पता नहीं लगता है। पश्यति अपि अपश्यन्ति, देखते हुए भी दिखता नहीं है हमें, देखते हुए भी दिखता नहीं। लेकिन जब भक्त को भगवान के विग्रह दिखते हैं, उसको कुछ और ही दिखता है। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयोपि विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ये तो स्तुति है, यहां तो भक्त करके दिखा रहे हैं। महाप्रभु से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि महाप्रभु की कोई एक्टिविटी इनको गलत दिखती ही नहीं। अकेले चले गए तो भी गलती नहीं है, महाप्रभु की इच्छा है, क्यों नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। मटेरियल कॉन्शियसनेस के लोग, मैं तो वहां से अटक गया उधर। मटेरियल कॉन्शियसनेस के लोग तो बाद में बैठ के विश्लेषण करते रहेंगे, प्रभु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, महाप्रभु जी को ऐसा नहीं बता के जाना चाहिए, पीछे चिंता हो जाती है, फिर ऐसा हो जाता है। हम भी हैं, हमें तो कुछ समझते नहीं, हमारी तो कोई हो ही नहीं रही इम्पोर्टेंस। ऐसा क्यों करते हैं? ये लगता है हमसे प्यार नहीं करते, लगता है हमारे साथ कोई इनका संबंधी नहीं है, इतने साल हो गए हमें, है ना, कुछ कैसे भाव आएंगे हम। आई गॉट स्टक अप। तो महाप्रभु साक्षी गोपाल पे बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं। लेट मी जंप आउट ऑफ इट। पर ये समझ में आता है हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई ले जाना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हमें ही आएगी। If we do not develop our consciousness or let the consciousness go higher, we will always be in the lower realms.
सो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इतना उठाना है, तभी प्रसन्न रह पाएंगे। हृदय में उत्कट भावनाओं का अनुभव करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। मां मंत्र के कीर्तन से भक्तों की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। लो, दिव्य दृष्टि की भी यहां पर सीक्रेट मिल रहा है। और उन्हें साक्षात्कार होता है कि भगवान एवं उनके श्री विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। तो जब शुद्ध भक्त विग्रह देखता है, उसको ये दिखता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर मुझे बताओ ना, भगवान मुरली लेके खड़े तो होते हैं, पर हमें मुरली सुनाई क्यों नहीं देती? क्यों नहीं सुनाई देती हमको? तो क्या वो डेकोरेशन के लिए खड़े हैं मुरली लेके? भगवान मुरली बजा रहे हैं, राधा रानी वाम भाग में खड़ी हैं, वो मुरली सुन रही हैं, भगवान बजा रहे हैं, और हमें तो सुनाई नहीं देता प्रभु जी। फिर इसे कैसे माने कि भगवान का जो विग्रह है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं? यही दृष्टि का अंतर है। इसलिए जब शुद्ध भक्त सुनता है, देखता है, तो उसे सुनता भी है। और भगवान तो अपने हर अंग से सब कार्य कर सकते हैं। यही डिफरेंस है हमारे में। वी आर नॉट एबल टू सी, वी आर नॉट एबल टू हियर। करम चक्षु, चरम चक्षु, चमड़े की आंख है, चमड़े के कान है, क्या ही सुनाई देगा हमको? सोचिए, पूरा शरीर चमड़े का है, सच्ची बात है, लेकिन उसमें आंख एक विशेष चमड़ा है जिससे जो देख सकता है। कान भी चमड़े का है, लेकिन कान एक विशेष चमड़ा है जो सुन सकता है। क्या हाथ सुन सकते हैं? नहीं। क्या नाक देख सकती है? नहीं। विशेष चमड़ा है आंख। लेकिन जब तक ये चमड़े की आंख है, तब तक तो दर्शन हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम अंजना, प्रेम के अंजन चाहिए। इसलिए प्रेम की आंख चाहिए, जो महाप्रभु के भक्तों में है। वो इतना प्रेम करते हैं कि उनको उनका कोई फॉल्ट ही नहीं दिखता। देर इज नो डाउट। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, प्योर डिवोटीज नेवर कंप्लेन, दे हैव नेवर डाउट्स। सो जब अपने को टटोलता हूं, तो सोचता हूं नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। और विश्वास है भागवतम पर, चैतन्य भागवत पर, कि एक दिन ये हृदय परिवर्तन कर देगी। श्रृणवितान, सुनते 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 सुनते। शुद्ध भक्तों को भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं दिखता। तो महाप्रभु वहां महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एकदम कीर्तन हो रहा है जबरदस्त। तत्पश्चात वहां से महाप्रभु भुवनेश्वर पहुंचे। इस स्थान को गुप्त काशी भी कहा जाता है। शिवजी ने सारे तीर्थ स्थलों से पवित्र जल एकत्र करके भुवनेश्वर में एक सरोवर का निर्माण किया। इसे बिंदु सरोवर कहते हैं। सरोवर को शिवजी का प्रिय तीर्थ स्थल जानकर महाप्रभु ने वहां स्नान किया। बिंदु सरोवर पर स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। यह भी स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुआ। भक्तों के साथ मिलकर महाप्रभु उनका दर्शन करने के लिए गए। यहां दर्शनार्थी छोटे दीपक लाकर शिवलिंग के चारों ओर रख देते हैं।
मंदिर का ऐश्वर्य देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। शिव जी सदैव भगवान कृष्ण पर ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के रसामृत का निरंतर आस्वादन करते हुए स्वयं को नृत्य करने से रोक नहीं पाते। वही भगवान कृष्ण आज महाप्रभु के रूप में शिव जी के सामने नृत्य कर रहे थे। सोचिए, शिव जी जो भगवान कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, वही कृष्ण आज शिव जी के लिए नृत्य कर रहे हैं। ये भक्त और भगवान का आपस में आदान प्रदान है। शिव जी जो हमेशा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए डांस करते हैं, आज भगवान उन्हें प्रसन्न करने के लिए डांस कर रहे हैं। तो कई बार लोग भगवान की और भक्तों की इतनी दिव्य लीलाओं को समझ नहीं पाते। वो कहते देखो, रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, देखो कटक में या भुवनेश्वर में भगवान डांस कर रहे हैं, तो शिव जी कितने बड़े हैं, शिव जी कितने महान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिव जी बड़े भी हैं और महान भी हैं। लेकिन विचार योग्य बात है कि भगवान का ये अपने भक्त के प्रति आदान प्रदान है। यशोदा मैया के डंडे से कृष्ण डर के भाग रहे हैं, आंख में आंसू है, कांप रहे हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भोज युग में ना सातांक नेत्रम मुहु श्वास कंपात्री रेखाक कंठ स्थित ग्रीव दामोदरम भक्ति बद्धम। कंठ अवरुद्ध है, श्वास तेज तेज आ रही है, सिसकियां ले रहे हैं। किससे? मां के डंडे के डर से। अब सोचो, भगवान है, डर रहे हैं, तो इसका मतलब यशोदा मैया भगवान से बड़ी हो गई। सच्ची बात है, भक्त तो भगवान से बड़े हैं ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। भक्त भगवान से बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान अपने अस्तित्व को छोटा करके भक्तों के सामने भक्तों को आनंद देने के लिए ये लीलाएं करते हैं। भक्तों को, यशोदा को आनंद आएगा। यशोदा के सामने चतुर्भुज रूप में खड़ा हो जाऊंगा तो क्या आनंद आएगा। लल्ला बनकर उसकी डांट खाऊंगा, पिटाई खाऊंगा, तब आनंद आएगा। ये है कृष्ण। रोते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम। पर लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते देखा 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 देखा, शिव जी कितने बड़े हैं, देखा 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 भाई देखा, शिव जी बड़े हैं ही। लेकिन ये भगवान और भक्त का आदान प्रदान है, तुमने ये नहीं देखा। आपने ये देखा ही, इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है। उस दिखने के पीछे कुछ और है। वो जो कुछ और है वो वैष्णव ही बता सकते हैं, वैष्णव आचार्य प्रमुख ही बता सकते हैं। कल्पनाएं नहीं करनी है। वैष्णवों ने कह दिया है, उनके मुख से रसधारा बही है, उसको स्वीकार करना है बस। तो समय हो गया, अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं शिव जी के सामने। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस।
हरे कृष्ण बेटा। गुरु जी, महाप्रभु ने जो है साठ से काट में तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तो वो तो भगवान थे, मगर उनको कृपा करके वो गए नहीं। मान लो हमें कोई कहता है संसार में कि मेरे घर आना, और मैं उनसे बोल दूं कि मैं हाँ आऊंगा, और वो कहीं नहीं गया, तो क्या ये झूठ है? उससे हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए आप। बोल अगर हमें कोई वैष्णव घर पे बुला रहा है तो उन्हें मना कर दो। अच्छा, बाहर का मान लो कोई मांस मच्छी खाने वाला आपको दारू पार्टी पे बुलाए, तो क्या करना चाहिए, ये प्रश्न ये है इनका। तो आप उसको सीधा ना कर दीजिए। आप उसको बोलिए क्षमा चाहता हूं, मैं कहीं बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊँ। सिंपल। कोई बहाना दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु तो यहाँ गए ही नहीं, देखो। कोई बहाना दीजिए, डोंट गो। संसार और माया बहुत खतरनाक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, पावनी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Pranam. For such a great lecture. Am I audible? यस, यू आर लाउड एंड क्लियर। Okay. प्रभु जी, आपने बीच में अभी बताया था कि हाँ, भगवान जब बांसुरी लेके बजाते हैं विग्रह फॉर्म में, तो राधा रानी वान भाव में सुनती हैं। तो मुझे वो समझ में नहीं आया। लेफ्ट वान साइड। भाव में? बाम मतलब बाएं तरफ। अच्छा, ओके, आप अगर डिटीज के ठीक है। दर्शन करोगे तो कृष्ण के लेफ्ट साइड में हमेशा राधा रानी होंगी। लेफ्ट में क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान के लेफ्ट शरीर से राधा रानी प्रकट हुई हैं। और जब आप कृष्ण बलराम के दर्शन करोगे तो बलराम राइट साइड में होते हैं। तो बलराम जी भगवान के राइट साइड से प्रकट हुए हैं। ओके। सो राधा रानी इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड रहेंगी और बलराम जी हमेशा राइट साइड रहेंगे। समझ में आ गया? ओके। बाम भाग यानी कि लेफ्ट साइड। ओके, सीमा माता जी। Thank you so much for giving this सुंदर मुझे मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि महाप्रभु अकेले चले गए, अगर हमारे मन में थोड़ा सा ही आता कि हम भी चलते हैं जब संघ के लिए या किसी दर्शन के लिए, तो ये एक्चुअली गलत है विचार। ये विचार तो आपको खुद करो, सुन लिया आपने सब। आप विचार करो कि क्या सही है क्या गलत। हमारा दिमाग कई बार संघ के लिए होता नहीं है, वो तो उसको पजामा पहनाता है। क्योंकि संघ के लिए होता तो कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है, संघ तो यहां भी मिल रहा है। हम घुमक्कड़ हैं, हम इंद्र तृप्ति चाहते हैं, हम उसमें भी आनंद लेना चाहते हैं। तो ये तो आप खुद विचार कीजिए कि आपके हृदय में क्या विचार है। उसको अच्छे से प्रेजेंट मत कीजिए, बस घुमा फिरा के अच्छे से प्रेजेंट कर दिया कि सुनने में नहीं नहीं हम तो संघ के लिए जाना चाहते हैं। तो संघ तो हर जगह मिल रहा है, संघ में क्या है? कुछ और भी बात है। डिटेल जाइए अंदर, डाइसेक्ट कीजिए थॉट के अंदर के थॉट को, उसके अंदर के थॉट को प्रश्न पूछिए। देखिए आप एंड में कहाँ पहुंचोगे। एंड में इंद्र तृप्ति पे पहुंचोगे, एंजॉयमेंट पे पहुंचोगे। ओ मुझे मेरा एंजॉयमेंट मिस हो गया, एंड में यहाँ पहुंचोगे। तो इसलिए विचार को, पहले विचार को मत देखिए, उस विचार, ये विचार क्यों आया है उसके नीचे जाइए, उसके नीचे सतह पे जाइए। वो विचार क्यों आया है उसके नीचे सतह पे जाइए। तो आप पाओगे कि नीचे 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 जाते वक्त कोई अनर्थ ही बैठा होगा, कोई अनर्थ बैठा होगा। अनर्थ ने उसको प्रेजेंट अच्छे से करवाया है बस, कि हम तो संग लाभ के लिए जाना चाहते हैं। तो संग लाभ तो वहां भी हो रहा था। इसलिए ये भक्त बड़े क्लियर हैं, इतने जेन्युइन हैं कि विचार ही नहीं आता है। जेन्युइन है, हमारे में तो विचार आता है हम उसे काटते हैं। हमें तो विचार आता है हम उसे ज्ञान की तलवार से काटते हैं।
लेकिन वो इतने जेन्युइन है कि उनमें विचार ही नहीं आता है। तो एटलीस्ट पहले काटना शुरू करें, धीरे 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 वो फिर बंद हो जाएगा आना विचार। ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है ना भारत। इसे अभ्यास करना होगा कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, ये तो गलत विचार है, फिर काटो उसको, फिर काटो उसको। बार बार काटने पर भी नहीं कट रहा तो फिर सीनियर के पास जाना चाहिए, हमारे मन में विचार आ रहा है, अब आप काटिए, हम नहीं काट पा रहे, अब हमें हेल्प की आवश्यकता है, तो फिर वो हेल्प करेंगे। मुझे एक बात, मुझे जैसे कि अभी गए थे जयपुर, तो मेरे को इंसान के चाहे करो या दर्शन के बारे में आपने गए थे और हम लोग चले गए थे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब हम लोगों ने ये शेयरिंग किया है कि फिर आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है, अगर हमें सोच समझ के करना है। हरे कृष्ण, तो पता था इट्स अप टू यू हाउ मच यू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज अप टू यू। हरे कृष्ण। ओके, आई मुझे दीजिए इजाजत, आप सबसे मुलाकात होगी कल सुबह। हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में से आपने बहुत सारे लर्निंग्स बताए, बहुत सारी लीला भी बताए। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया महाप्रभु अपने आचरण से हमें ये सिखा रहे थे, वहां नहीं जाना चाहिए जो विवेकहीन हो। जैसे वो दुर्गा उपासक थे, उनको आनंद पीने के लिए बुला रहे थे, यानी मदिरा पीने के लिए बुला रहे थे, तो हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। और आपने ये भी बताया, जब भगवान किसी को चूज करते हैं बात करने के लिए या दर्शन देने के लिए, तो उसका उद्धार हो जाता है। जैसे उस दुर्गा उपासक जो काली उपासक थे उनका हुआ। जो फल हमें गंगा स्नान से मिलता है, सिर्फ वैष्णव के दर्शन से ही हमें उससे ज्यादा फल मिलता है, हम पवित्र हो जाते हैं। और आपने रेमुना के बारे में भी बताया, जहाँ की जो गोपीनाथ हैं, और वहाँ पे माधव पुरी आए थे, उनके साथ बहुत सुंदर लीला हुआ था, उसके बारे में बताया। और आपने ये बताया, जब तक हमें बुरा लगता रहेगा हम संसार में फंसे रहेंगे। तो महाप्रभु सारे भक्त उनके साथ जो थे उनको छोड़ के दर्शन करने के लिए चले गए थे, तो उनको किसी को बुरा नहीं लग रहा है। तो हमने इसमें ये सीखा कि जब हम यात्रा में जाते हैं, हमें इसको ध्यान रखना है कि सीनियर से पहले हमें कहीं दर्शन के लिए नहीं नहीं, जाना चाहिए। ये कोई पॉइंट नहीं है वानी प्रभु, केवल यात्रा का केवल पॉइंट नहीं बोला गया है। पॉइंट है व्हाट शुड बी आवर मूड, है ना। डोंट कैच द एक्टिविटी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी कैच करके उस एक्टिविटी को प्रमाण बनाकर कुछ करने लगते हैं। दिस इज नॉट द प्रोसेस, मैं ये नहीं कहना चाहता। लुक एट द मूड ऑफ डिवोटीज। है ये नहीं कि हम कभी यात्रा में जाएं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम जब यात्रा में नहीं होंगे तो हम हमेशा ऐसा करेंगे। डोंट डू दैट, दिस इज गलत लर्निंग, है ना। सही लर्निंग इज व्हाट शुड बी आवर मूड। इस एक्टिविटी से सिर्फ मूड समझाने का बात किया जा रहा है कि एक्टिविटी मत रटिए, नहीं तो हम एक्टिविटी रट लेंगे, मूड नहीं होगा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मूड ऑफ डिवोटीज। वो मूड पता कैसे लग रहा है, वो मूड किसी एक्टिविटी से पता लग रहा है, तो उस एक्टिविटी को कॉपी मत कीजिए, मूड को कॉपी कीजिए, है ना। मूड लाने का प्रोसेस बनाइए। नहीं तो आप एक तरफ एक्टिविटी कर रहे होंगे, दूसरी तरफ एक्टिविटी नहीं होगी। इसलिए लोग डीटी वर्शिप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी तो पकड़ ली है लेकिन मूड नहीं पकड़ा है। तिलक लगाएंगे, माला करेंगे, लेकिन मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी पे ध्यान जाता है, एक्टिविटी पे ध्यान। और एक्टिविटी आपका अहंकार बढ़ाएगी। वो कहेगी देखो मैं माला कर तो रहा हूं, देखो मैं सुबह उठ तो रहा हूं, देखो मैं ये कर तो रहा हूं, देखो मैं ये कर तो रहा हूं। एक्टिविटी आपका अहंकार बढ़ाएगी। इसलिए एक्टिविटी नहीं, मूड। व्हाट इज द मूड? मूड आ गया, फिर आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो दिव्य है। जी फिर जो प्रभु भी जी, एक्टिविटी करोगे दिव्य है। सो डोंट कैच द एक्टिविटी, कैच द मूड। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे करेक्ट किया।
हमें जो लीला चल रहा है इसमें हमें उनकी एक्टिविटी को नहीं करना है, हमें उसको मूड को कैच करना है। और आपने हमें साक्षी गोपाल के बारे में बताया, बहुत सुंदर लीला भी हुई थी वहाँ पे गोपाल जी स्वयं आए थे साक्षी देने के लिए। और आपने ये भी बताया कि जब शुद्ध भक्त विग्रह को दर्शन करता है वो अलग सा आनंद उसको अनुभव होता है, हमें इतना आनंद अनुभव नहीं होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये भी बताया, जब डॉक्टर कोई एक्सरे रिपोर्ट को देखता है उसको जितना समझ आता है हमें इतना नहीं आता है। तो इसमें दिव्य दृष्टि के बारे में भी आपने बताया कि महामंत्र कीर्तन से दिव्य दृष्टि जागृत होता है। और इसमें ये भी बताया आपने भगवान और भगवान उनकी जो विग्रह है उनमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें जब विग्रह को देखें उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि, प्रेम दृष्टि होना चाहिए। और लास्ट में आपने ये बताया कि भक्त कई बार भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान जानबूझकर अपने आप को छोटे बना लेते हैं। जहाँ पे यशोदा मैया की आपने बताया कि वहां पे कृष्ण रो रहे हैं और उनसे डर भी रहे हैं। एक्चुअली जो भक्ति में एक्टिविटी होता है वो उसको देखने के लिए हमें नजर चाहिए, इसको कोई समझ नहीं पाएगा, उसको सिर्फ वैष्णव जान पाते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। थैंक यू सो मच।